वो वीडियोस आ गए और उसके बाद उन वीडियोस को देखकर अपने पप्पू पे जो है ना पकड़ के जो है कर रहे थे। क्लियर हो गया? अपने पप्पू को पकड़ के जो है कर रहे थे और इनकी पार्टनर ने इनको देख लिया। इन्हें लगा कि भाई वो कामकाज में लगी है, पता नहीं होगा, गेट खुला था, उन्होंने देख लिया। और उन्हें देखने के बाद आप में से कितने भाई आज मास्टरबेशन कर रहे हैं, मुट्ठी मार रहे हैं? और यहां पे मैं आपको ये बताने नहीं आया कि मास्टरबेशन गलत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये बोलने आए नहीं हूं। मैं बस ये चाह रहा हूं, है ना, इस वीडियो के माध्यम से कुछ बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं और वो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। बस इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? और जैसे जैसे कनेक्ट कर पाओ मुझसे, ठीक है, समझ में आ रही है ना, जैसे जैसे मुझसे कनेक्ट कर पाओ, भैया वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये जानकारी काफी लोगों तक जानी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना? मास्टरबेशन के बेनिफिट जानना चाहते हो तो अभी गूगल अगर आप करोगे ना, तो बेनिफिट्स ऑफ मास्टरबेशन आपको पूरी उसमें लिखा आ जाएगा क्या क्या बेनिफिट्स है मास्टरबेशन के। और यही नहीं, अभी कितने ही डॉक्टर्स हैं जो है बता रहे हैं कि मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी बताते हैं, ठीक है? तो मास्टरबेशन सही है, गलत है? बड़ी इसमें क्या है, मारामारी है साहब, बड़ी मारामारी है। अभी इससे ही लोग मतलब एक प्रकार से समझ नहीं पा रहे इस चीज को, बस एक आनंद की अनुभूति इसमें होती है, ठीक है? अब आप में से कितने ऐसे भाई होंगे जिनको 2020 से यानी कि कोरोना के समय से मास्टरबेशन की लत लगी, या आज जो 25 से 26 साल के हैं, है ना, तो वो अपने आने पिछले जो 10 साल रहे हैं, 10 से 15 साल, 10 साल कम से कम, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि आपको मास्टरबेशन के बारे में कब पता चला। किसी फ्रेंड के माध्यम से, किसी दोस्त के माध्यम से, जब क्लासरूम में जाते थे आप या कहीं पर भी खेल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर ये बात होती थी। जब आपने पहली बार मास्टरबेशन किया तो आपने किससे शेयर किया? अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ, है ना? तो उसने आपको और मोटिवेट कर दिया कि हाँ है ना, अरे ठीक है, मजा आता है भैया, ठीक है ना, क्लासरूम में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वहां बात हो रही है, हाँ मास्टरबेशन किया था फलाने को देख के, इसको देख के, है, फिर वो बताता है कि हाँ मैंने भी किया था, फिर पूरा क्लासरूम इकट्ठा हो जाएगा, हाँ हमने किया था मिलके, है ना? और फिर मेमोरी कार्ड्स निकलते थे कि इस मेमोरी कार्ड में इतना इतना भरा हुआ है, फलाने में इतना भरा हुआ है, मेरे पास वो वाली है। और उस समय के प्रसिद्ध सनी लियोन, मिया खलीफा, ये जो है ना, ये जो, समझना आप, ये चीजें मेमोरी कार्ड में होती थी, एक दूसरे को सेंड की जाती थी देखने के लिए, है ना, अच्छी अच्छी मूवीज सेंड की जाती थी देखने के लिए। तो ये शायद आप कनेक्ट कर पाए होंगे, है ना, कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं कि यहाँ से ये चीजों की शुरुआत हुई है और काफी मजा आता था, काफी मजा आता था। ये एक दुनिया ही अलग होती है जिसमें काफी मजा, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हम इसमें अपने आप को, हमें किसी की जरूरत नहीं लगती ना कि कोई हमें खुश करे, हम खुद ब खुद अपने आप को खुश कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीजें आपके समय आप अच्छे से जानते हो, और कमेंट में बताना जरूर, पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ कि हाँ भैया इस साल से, या कोरोना 2020 से, है, या उससे पहले से आपको फलाना इस साल से जो है इस चीज के बारे में पता लगा था, और जो मैंने बताया लगभग ऐसे ही हुआ था, ठीक है? आपको धीरे धीरे इन चीजों के बारे में पता चला और आज की डेट में आप इसे रोज कर रहे हैं। पहले हफ्ते में एक बार करते थे, 2 बार करते थे, जैसे जैसे हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल आता गया, नए नए फीचर्स आते गए, चीजें पता चलने लगी, सेटिंग्स पता चलने लगी, है ना, और आज की डेट में हम डेली कर रहे हैं, डेली 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 हिला रहे हैं। और इसकी लास्ट स्टेज क्या है, ये जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे? इसकी लास्ट स्टेज क्या होती है मास्टरबेशन की? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप ट्रैप में फंस चुके हैं? भैया इसकी लास्ट स्टेज जो है ना, वो ये होती है कि दिन में व्यक्ति 2 से 3 बार वो वाली वीडियोस देखकर मास्टरबेट करता है। जी हाँ, दिन में 1 से 2 बार, 2 से 3 बार डेली उसको जो है एक ट्रिगर होता है, ठीक, उसके अंदर से आवाज आती है कि तू अब करेगा, और वो करता है। ये वो वाली गंदे वीडियोस हो गए, मैं उसका नाम बार बार, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, वीडियोस हो गए और मास्टरबेट। अब ये चीजें मिलके आपको जो है स्वर्ग के रास्ते जो है लेकर जाएंगी। अभी मैं आपको एक भाई का एक्सपीरियंस सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये भाई की शादी हो चुकी है 1.5 साल पहले, और ये भाई आज भी मुट्ठी मारते हैं। ये भाई बताते हैं, भैया मैं शादी होने से पहले भी लगभग मास्टरबेशन एडिक्शन में था, ठीक है, और मुझे लगभग 7 या 10 साल ही बता, 7 या 10 साल के लगभग इनको ये चीज, इनका मतलब फंसते फंसते 7 साल के लगभग कि मैं इस एडिक्शन में था। मेरी शादी हो गई, शादी के बाद जो है अपनी पत्नी के साथ में जो फिजिकल रिलेशन वो तो बना, लेकिन हम कोई भी एक दूसरे को जो है ना क्या संतुष्ट नहीं कर पाया। कहें कि ये जो भाई हैं, इन्होंने नाम बताने से मना किया है, ये भाई नहीं कर पाए संतुष्ट अपनी पार्टनर को। लेकिन एक दिन ये भाई जो है मोबाइल में देखकर, जो पिछले साल इतने सालों से करते आ रहे हैं, यानी कि मोबाइल खोला, सर्च किया, वो वीडियोस आ गए और उसके बाद उन वीडियोस को देखकर अपने पप्पू पे जो है ना पकड़ के जो है कर रहे थे। क्लियर हो गया? अपने पप्पू को पकड़ के जो है कर रहे थे और इनकी पार्टनर ने इनको देख लिया।
इन्हें लगा कि भाई वो कामकाज में लगी है, पता नहीं होगा, गेट खुला था, उन्होंने देख लिया। और उन्हें देखने के बाद वो एकदम एक एक्सप्रेशन में सामने आती है देन कि ये क्या कर रहे हैं। इसके बाद जो ये भाई की हालत हुई है, ये अपने आप में एक प्रकार से ना घिन अपने ऊपर ला रहे हैं, एक गिल्ट, घिन आना अपने ऊपर कि ये क्या है यार, मैं क्या पेश कर रहा हूं अपनी पार्टनर के सामने, पार्टनर देख रही। ये भाई की स्थिति बड़ी है ना ऐसी खराब हो गई। और ये पूछते हैं भैया ऐसी कंडीशन ये आ गई सामने, कभी कभी तो मन करता है कि भाग जाऊं भाई, क्योंकि इसके बाद से थोड़ी सी जो मेरी पत्नी है मुझसे चिड़चिड़ाने लगी है, वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती और मुझे डांटती भी है, और बड़ी एक ऐसी नजरों से देखती है कि मेरी आंखें अपने आप झुक जाती है। बात समझ में आ रही। तो ये भाई क्या कह रहा है कि भैया आपको पिछले इतने सालों से जो करता आ रहा हूं वो कंटिन्यू है आज भी। यहाँ पर बात गौर करने वाली ये है, यहाँ पे हमारे कितने सारे ऐसे भाई ना जो सोचते हैं कि अभी हम जो ये सब चीजें कर रहे हैं और जो उन वीडियोस में बताया जा रहा है ना, और उन वीडियोस वगैरह में जो बताया जा रहा है वो करने का समय आएगा। या कुछ हमारे भाई तो इतने खिलाड़ी बन रहे हैं कि वो अभी से एक रिलेशन में रहने लगे हैं और उपयोग कर कर सेफ्टी का कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बढ़िया है ना। लेकिन ये यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगा। कुछ को लगता है कि शादी के बाद ये चीज समाप्त हो जाएगी, आसान हो जाएगी, हम मजे करेंगे। लेकिन नहीं, शादी के बाद भी ये चीज खत्म नहीं होगी, तब भी तुम मोबाइल उठा के कुछ ना कुछ उसमें देखोगे और करोगे, क्योंकि इसका कोई अंत है ही नहीं ना साहब। क्योंकि ये तो बन गई अब एडिक्शन, लत। अब ये कब तक रहेगी? जब तक तुम बुढ़े नहीं हो जाते जब तक रहेगी। जी हाँ, आप बुढ़े हो जाओगे ना। आज भी कुछ ऐसे बुढ़े हैं भाई, उम्र में बड़े बुढ़े हो गए, कोई उम्र में बड़े उम्र के हैं 50 60 60 साल के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे रहे होंगे अपने टाइम में। ये गलतफहमी दूर कर देना आप, है ना। एक ऐसा नहीं, वो बुढ़े भी कभी बिगड़े हुए थे एक समय पे, नहीं मानना पड़ेगा तुम्हें, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबको नहीं कह रहा हूं। सुनना ध्यान से, कुछ ऐसे हैं जो आज भी ठरकपना लेके अंदर बैठे रहते हैं। ठीक है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा, लेकिन मेरा बताना जरूरी है, सच्चाई सामने लाना जरूरी है। आज भी हैं जो जवान औरतों को पीछे से देखते हैं, चेकआउट करते हैं। चेकआउट में मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देखिएगा। ठीक है, पहले इसको पूरा देखो। तो ऐसे लोग हैं और आपके हाल भी यही होने वाले हैं। और आपके घर में कल को, है ना, सब देखो पत्नी है और आपकी कल को पत्नी जा रही है, उसको कोई ऐसे देखेगा, आप किसी और की वाइफ को देखेंगे, बुढ़ापे तक ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। भाई इतना तो मानते हो कि नहीं कि जब से तुमने मास्टरबेशन की शुरुआत करी तुम्हें शुरू शुरू में बड़ा मजा आया, लेकिन एक समय के बाद में आपको ये देखने को मिला होगा कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। आप हर वक्त गंदी गंदी बातें करते रहते हो, ये चीज है कि नहीं? आप अपने आप को डोमिनेट दिखाना चाहते हो कि देख मैं तो राजा हूं रे गंदी बातों का, अब मेरे आगे कोई है क्या? आज भी ऐसे फ्रेंड्स के बीच में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये चीज होती है कि अबे मैंने तो वो ऐसी ऐसी चीजें देखी है, डोमिनेट कर देते हैं। तो समझ में आया, है ना, ऐसी ऐसी जिसमें सामने वाले को सब साफ समझ समझ जाना, है ना, इतना मुंह से मत उगलवाओ, समझो, है ना, तोड़ ताड़ देते हैं साहब। तो ऐसी ऐसी चीजें देख के मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि अब हर जगह वही वही सब चीजें दिखती है। किसी लड़की ने अगर पूरे कपड़े भी पहने हैं तो भी तुम स्कैन करने लग जाओगे, चेकआउट करने लग जाओगे, दिमाग में थ्योरी, इमेजिनेशन चलने लगेगी। समझ में आ रही है बात? तो आप तुम इससे डिस्टर्ब हो चुके हो, हाँ या ना? अगर डिस्टर्ब नहीं हुए हो तो वाह जी वाह, वाह क्या जीवन है रे तेरा, वाह बहुत बढ़िया। और अगर डिस्टर्ब हो गए हो, है ना, मेंटेलिटी की यार, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ना काम काज में मन लग रहा, ना बिजनेस में मन लग रहा, बाप जूते मार रहा है घर में, सुना रहा है कि उम्र हो गई 25 26 साल, हिलाते हिलाते 25 26 साल के हो गए साहब, लेकिन बाप कह रहा है अब तो छाती पे मूंग धर रहा है, कमा के कब देगा? लेकिन लड़का तो अभी मास्टरबेशन में मस्त है, हिला रहा है। अब भाई साहब आगे, अब जो सिचुएशन सामने आ रही है कि भाई बिजनेस में मन नहीं लगे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगे, कामकाज में किसी में मन नहीं लगे, एक कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, लोगों से आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर पा रहा हूँ, सेल्फ कुछ कुछ बचा ही नहीं है, सब सेल्फ इंप्रूवमेंट कुछ अंदर रह नहीं गया, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, मन लगातार एक ही चीज में घुसा हुआ है, बस वो सब चीजें, और वैसा चीजें करने को मिल जाए जो हमने उन वीडियोस में देखा है, कोई अपने आप को आ जाए लड़की और उसके साथ हम ये सब मजे मार लें। और क्या तुम्हें लगता है कि ये सब इन रियलिटी होता होगा? तो तुम गलत फहमी में हो, इतनी ज्यादा तुम जो देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है। इसलिए मेरे भाई समझो बात को। तुम अगर यहाँ फैसला कर ये बैठे हो कि क्या मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, तुम खुद अपने आप को देखो कि तुम क्या थे और क्या हो गए हो। आज अगर वो सारी एनर्जी तुम बचा लो
वो सारी चीजें जो तुम्हारा रूटीन गड़बड़ा गया है, रात 2-2 बजे तक तुम गलत चीजें देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे नचनिया देख रहे हो, बहुत सी चीजें तुम देख रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, शरीर में नहीं लगता, क्योंकि विटामिन प्रोटीन न्यूट्रिशन तो सब निकल जा रहा है डेली का, है ना। और जो तुम निकाल रहे हो तुम उसको भी हल्के में लेते हो, क्योंकि पता है क्या है भाई, वो तो बनता रहता है, हाँ भैया बनता रहता है, मैं भी कह रहा हूँ बनता रहता है, लेकिन उसकी क्वालिटी तो गई ना। अब इस क्वालिटी को सही करने के लिए तुम कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास ही तो जाओगे। उनने कहा था मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन आप उन्हीं के पास जाओगे और वहां पे जब अपनी सीमन क्वालिटी की जांच कराओगे ना, और कोई नर्स चेक कर रही होगी, तुम्हारे आंखों में जो शर्मिंदगी होगी साहब, आहा, समझो समझो समझो, मैं क्या समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, या बस अभी भी बस अलग ही दुनिया में हो अभी भी? अगर कनेक्ट कर पा रहे हो, जितने मिनट हुए हैं वीडियो के, बोलो हाँ भाई कनेक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ तक वीडियो देखी कि नहीं, बताओ। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना? तो ये हालत आपकी आज कितने सालों की, कितने साले, मतलब क्या कितने सारे भाइयों की हो गई, सबके सब जो है ना फंसे पड़े हैं साहब, ये इसी की वजह से, ये जो गंदे वीडियोस हैं और ये मास्टरपीस, इनका बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है, आज इतना ज्यादा इनने अपनी मेंटेलिटी इतना कमजोर कर दिया, दिमाग इंद्रियां इतनी हो गई हैं कि साहब छोटा सा छोटा फोटो देख के घबरा जाते हैं, फोटो देख के साहब पानी निकल जाता है, इतनी कमजोर क्वालिटी हो गई है सीमन की। ठीक है ना, पानी बन गया साहब पूरा, शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। हम लगातार एक दिन में, इसका जो लास्ट स्टेज होती है ना मास्टरबेशन की, वो होती है एक दिन में 2 से 3 बार मास्टरबेट करना, और शरीर भी चिल्लाता है, ये नस नाड़ी हाथ पैर में दर्द रहता है ना, तुम्हारे अनजाना सा दर्द बना रहता है, तुम्हारे सर के बाल कम हो रहे हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो रहे हैं, चेहरे पे पिंपल पिंपल हो रहे हैं ना, चेहरा तुम्हारा डल हो गया है एकदम, शरीर में जान नहीं बची है, कॉन्फिडेंस नहीं है, जिगरा फड़फड़ाने लगता है किसी की तेज आवाज सुन के, है ना, हाथ पैर में मीठा दर्द, हड्डियों में दर्द रहना, टेस्टिकल्स में दर्द रहना, ये सब है। तो भाई ये लास्ट स्टेज पर आ गए, अब आपको समझना होगा। अब आपको अगर अपना लाइफ बचाना है, अपने पार्टनर की लाइफ बचाना है, ठीक है, आगे समाज में मुंह दिखाना है कि हाँ भाई हम भी मर्द हैं, हमने भी जना इस बच्चे को, तो भाई कुछ समझ रहे हो, मर्दी जनता है, औरत तो ठीक है, समझो, अब तुम समझ जाओ, है ना। मर्द के ऊपर डिपेंड करता है, सवाल उठेंगे तुम पर, सवाल, ठीक है। समझो इस चीज को जो मैं समझा रहा हूं। तो ऐसे कितने भाइयों के एक्सपीरियंस मुझसे शेयर हुए, अब तुम खुद ही डिसाइड करो, खुद अपने आप देखो कि क्या सही है और क्या गलत है, खुद एक्सपीरियंस करो इस चीज को। और अगर इतने करते भी तुम्हें लगे मास्टरबेशन इज गुड, देन जाओ हिलाओ खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैनल के साथ जुड़े रहना, है ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है, ताकि मुझे सुनने को मिलते रहे कमेंट में मास्टरबेशन इज गुड, ठीक है, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा और आपकी आंखें खोलता रहूंगा, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस चीज को समझ जाओ जल्दी से जल्दी, वरना लाइफ तो पूरी तरीके से हैल हो जाएगी, है ना। वैसे ही लगे पड़े हैं साहब तुम, और अपने एसी की तेसी कराने में लगे हो, अरे भाई कल को मरो तो क्या मुट्ठ मार के थोड़ी मर जाओगे, कम से कम अच्छी मौत मरो तो अच्छा भी लगे, है ना। तो समझ पा रहे हो ना भाई मेरी बात को? खुद एक्सपीरियंस करके देखो कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, खुद का खुद एक्सपीरियंस करो, ठीक। अच्छी हैबिट्स बनाओ, अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा एक न्यू वर्जन फिर से बन जाए, तो हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल के वीडियोस देखो, तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा मैं आपको किस और ले जाना चाहता हूं। मैं आपको साधु बाबा सन्यासी नहीं बनाने वाला, मैं आपको सेक्स से दूर नहीं करने वाला, मैं आपको किसी लड़की से दूर नहीं करने वाला, मैं बस आपको जीवन की रियलिटी बता रहा हूं। मैं तुम्हें एक न्यू वर्जन बना दूंगा, ये गारंटी है, बिल्कुल बना दूंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, जो मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ वो आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको अप्लाई करोगे अपने ऊपर, तुम्हारे जीवन में अपने आप बदलाव आने लग जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? तो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने जीवन में एक न्यू वर्जन लाना है अपना, या आज जैसे हो वैसे ही तुम्हें बने रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको बता दे भाई कट रही है भाई जिंदगी, कुछ नहीं करना है भाई, पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चाहते हो, थोड़ी भी आशा है, नहीं भाई न्यू वर्जन लाना है अपना, अपने आप को बदल के रखना है, ठीक है, सबका मुंह बंद कर देना है, सबका, अपने आप को चेंज करना है, तो भाई आज से सबसे पहले तो गंदा देखना बंद कर दो और हमारे वीडियोस देखना शुरू करो, ठीक है। गंदे वीडियोस देखना बंद करोगे, मास्टरबेट बंद करोगे, ठीक है। सबसे पहला जो मैं आपको बोल रहा हूँ, गंदे वीडियोस देखना पूरी तरीके से बंद कर दो, ठीक है ना। मत देखो ऐसे शरीरों को, वो भी टट्टी करते ही हैं, कुछ ऐसा है नहीं उनमें जो तुम देख रहे हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में चलते हैं उसको हटते हुए देख लो, सब सारा सब निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना? तो भैया अब हमारे साथ जुड़ो और इस जर्नी में आगे बढ़ जाओ, और अपने लाइफ में अद्भुत तुम चेंज देखोगे और खुद बोलोगे भैया मजा आ गया, ठीक है ना। तो चलिए भाई साहब, अब बताइए आपको क्या समझ आया और आपको क्या लगता है, आप मेरी बात से कर पा रहे हैं कनेक्ट कि हाँ भाई अब सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बताइएगा नीचे कमेंट। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।